भारत और अमेरिका की साझेदारी में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा के संयुक्त प्रयास से बनाया गया निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये सैटेलाइट का टाइम जो है आज लॉन्च होने का रखा गया था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट GSLV Mk2 रॉकेट के जरिए 747 किलोमीटर की सूर्य समकालीन कक्षा में स्थापित किया जाएगा। आइए जानते हैं कि ये मिशन क्यों खास है और ये क्या काम करेगा। 7,800 kilonewton cumulative thrust. First is performance normal. Sharon is in Venato. सबसे पहले जानते हैं कि निसार क्या है। निसार एक पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है जिसका वजन 2392 किलोग्राम है। ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी नासा के L बैंड और इसरो के S बैंड का इस्तेमाल करता है। ये दोहरी रडार प्रणाली है। इसे धरती की सतह पर होने वाले बदलावों को पहले से कहीं ज्यादा सटीकता के साथ देखने में मदद करेगी। नासा के मुताबिक ये दोनों सिस्टम धरती की सतह की अलग अलग खासियतों जैसे नमी, सतह की बनावट और हलचल को मापने में माहिर है। इस सैटेलाइट की लागत $1.5 बिलियन यानी लगभग 12,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो इसे दुनिया के सबसे महंगे पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट्स में से एक बनाता है। निसार को बनाने में 10 साल का वक्त लगा है। इसमें 12 मीटर का एक खास गोल्ड मैश एंटीना लगा है जो लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे बड़ा है। यह है इसरो के I-3 के सैटेलाइट बेस से जुड़ा है, जिसमें कमांड, डेटा और दिशा नियंत्रण करने के लिए सिस्टम और 4 किलोवाट और सौर ऊर्जा की व्यवस्था है। अब जानते हैं कि निसार कैसे काम करेगा। लॉन्च होने के बाद निसार 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालीन कक्षा में स्थापित होगा, जिसका झुकाव 98.4 डिग्री होगा, लेकिन ये तुरंत तस्वीरें लेना शुरू नहीं करेगा। पहले 90 दिन ये सैटेलाइट कमीशनिंग या इन ऑर्बिट चेकआउट में बिताएगा ताकि ये वैज्ञानिक कार्यों के लिए तैयार हो सके। निसार का सिंथेटिक अपर्चर रडार धरती की सतह पर रडार तरंगें भेजेगा और उनके वापस आने का समय व फेज में बदलाव को मापेगा। ये दो तरह के रडार का इस्तेमाल करेगा। पहला L बैंड SAR, ये लंबी तरंगों वाला रडार है जो घने जंगलों और मिट्टी के नीचे की हलचल को देख सकता है। यह जमीन पर छोटे छोटे बदलावों को मापने में मदद करेगा। दूसरा है S बैंड SAR, यह छोटी तरंगों वाला रडार है जो सतह की बारीकियों जैसे फसलों और पानी की सतह को कैप्चर करेगा। अब जानते हैं कि निसार कैसी तकनीक का इस्तेमाल करेगा। निसार पहली बार स्वीप SAR तकनीक का इस्तेमाल करेगा जो 242 किलोमीटर के दायरे में उच्च रिजोल्यूशन डेटा देगा। यह हर दिन 12 दिन में पूरी धरती को स्कैन करेगा, वो भी मौसम में दिन हो या रात, बादल हो या अंधेरे। अब जानते हैं कि निसार मिशन क्यों खास है। निसार मिशन भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती साझेदारी का एक प्रतीक है जो धरती की निगरानी में क्रांति लाएगा। यह मिशन धरती के इकोसिस्टम, बर्फ की चादरों, वनस्पति, जंगल, भूजल, समुद्र स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन का भी अध्ययन करेगा। इसकी दोहरी रडार प्रणाली और स्वीप SAR तकनीक इसे बादलों, धुएं और ये घने जंगलों के बावजूद दिन रात और हर मौसम में सटीक डेटा इकट्ठा करने में सक्षम बनाती है, जो इसे अन्य सैटेलाइट से भी अलग बनाता है। निसार का डेटा वैज्ञानिकों, किसानों और आपदा प्रबंधन टीमों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगा। विशेष रूप से आपदा जैसे हालात में कुछ ही घंटों में यह डेटा आपदा प्रबंधन, कृषि और जलवायु निगरानी में न केवल भारत और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी उपयोगी साबित होगा। अब बात करते हैं कि निसार का क्या प्रभाव होगा। निसार मिशन धरती के बदलते पर्यावरण और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। यह हिमालय जैसे भूकंप के खतरे वाले क्षेत्रों में जोखिम का आकलन करेगा, ज्वालामुखी गतिविधियों को ट्रैक करेगा और बुनियादी ढांचों की निगरानी में सहायता देगा। इसके डेटा से किसानों को फसल प्रबंधन में मदद मिलेगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में आसानी होगी। निसार के बारे में फिलहाल इतना ही। आपको इस बारे में और क्या नया पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी हमें कमेंट चरण को अनुमोदित कर दिया जाएगा। So after finishing the second stage, the third stage would be started. GS2 thrust cutoff. GS2 suppress. Thrust stage ignition commanded. Jettison from the ongoing vehicle. द्वितीय चरण के सफलतापूर्वक प्रदर्शन